MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे कुछ शॉर्टकट्स। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की पिछली वीडियो में हमने आपको एरोस, कॉपीराइट आइकन इत्यादि बनाने के लिए शॉर्टकट्स बताए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ अन्य शॉर्टकट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कई बार स्कूल, कॉलेज में हमें अलग अलग टेक्स्ट, लेआउट्स या पैराग्राफ अलाइनमेंट इत्यादि समझाने के लिए अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देने के लिए कोई भी टेक्स्ट टाइप करने में काफ़ी समय चला जाता है। इसी समस्या का समाधान हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, जिससे आपका काफ़ी समय बचेगा। साथ ही हम आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में मैथ इक्वेशन इंसर्ट करना और किसी केमिकल इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं उसके शॉर्टकट्स भी बताएंगे। MS पावरपॉइंट के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करना। पावरपॉइंट में हम रैंडम पैराग्राफ एंटर करने के लिए रैंड फंक्शन का उपयोग करेंगे। जिस तरह हम एक्सेल में रैंड फंक्शन का उपयोग करके कुछ रैंडम नंबर्स एंटर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह पावरपॉइंट में रैंड फंक्शन का उपयोग करके रैंडम पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं। रैंडम पैराग्राफ एंटर करने के लिए स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। उसके लिए इंसर्ट पर जाकर यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया है। अब इसमें इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे रैंड। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करके फिर क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ रैंडम पैराग्राफ्स आ गए हैं। चलिए इस शॉर्टकट का एक और पार्ट हम आपको बता देते हैं। इसके लिए इन पैराग्राफ्स को हम हटा देते हैं। अब हम फिर से इक्वल टू का साइन लगाएंगे, रैंड फॉर्मूला टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यदि आप कोई निश्चित संख्या में पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस चाहते हैं तो वो नंबर्स यहाँ ब्रैकेट के अंदर टाइप कर दें। उदाहरण के लिए हम स्लाइड में 2 पैराग्राफ्स एंटर करना चाहते हैं, तो हमने टाइप किया 2 और हम ये चाहते हैं कि हर पैराग्राफ में 3-3 सेंटेंसेस हों, तो उसके लिए 2 टाइप करने के बाद कॉमा लगा के हम टाइप करेंगे 3। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करके फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स आ गए हैं और दोनों ही पैराग्राफ्स में 3-3 सेंटेंसेस हैं। इसको फिर से अंडू कर देते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें 4 पैराग्राफ्स चाहिए जिसमें 2-2 सेंटेंसेस हों, तो यहाँ पर रैंड फंक्शन टाइप करके ब्रैकेट में हम पहले टाइप करेंगे 4 क्योंकि हमको 4 पैराग्राफ्स चाहिए, फिर कॉमा लगा के जितने सेंटेंसेस के वो पैराग्राफ्स चाहिए वो नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। हम चाहते हैं कि 2-2 सेंटेंसेस के 4 पैराग्राफ हों, तो 4 लिखने के बाद कॉमा लगा के अब हम टाइप करेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 पैराग्राफ्स यहाँ पर आ गए हैं। हर पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंसेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको पावरपॉइंट के कुछ अन्य फीचर्स और उनके शॉर्टकट्स बता देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में मैथ इक्वेशन यानी गणितीय समीकरण कैसे लिख सकते हैं। मैथ इक्वेशन तब काम आती है जब हम ऑफिस में फाइनेंस से संबंधित या फिर स्कूल या कॉलेज में मैथ्स या साइंस से संबंधित प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमें इस स्लाइड में एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए इंसर्ट टैब के इक्वेशन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करते ही मैथ इक्वेशंस की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको अलग अलग मैथ इक्वेशंस दिखाई देंगी। इसमें से आप जिस भी इक्वेशन पर क्लिक करेंगे वो स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पावरपॉइंट में मैथ इक्वेशन कुछ इस तरह से उपयोग की जा सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इक्वेशन ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट के अन्य ऑप्शंस के बारे में समझा देते हैं। उसके लिए हम वापस से
इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर से हमने पहले जो इक्वेशन ली थी वो हटा दी है और अब हम वापस इंसर्ट टैब में इक्वेशन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इस ऑप्शन की सहायता से आप इक्वेशन खुद टाइप कर सकते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है टाइप इक्वेशन हियर। यहाँ डिज़ाइन टैब के अंतर्गत आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इनमें से आप अपने अनुसार इक्वेशन स्ट्रक्चर चुनकर इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने स्क्रिप्ट ऑप्शन को क्लिक किया। इसे क्लिक करने पर यहाँ एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको अलग अलग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हम इनमें से एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करते ही देखिए हमारे द्वारा सिलेक्टेड मैथ स्ट्रक्चर स्लाइड में इंसर्ट हो गया है। अब हम इसे एडिट करते हैं। उसके लिए ये जो नीचे वाला बॉक्स है इस पर क्लिक करके टाइप करेंगे ए। फिर ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करके सुपरस्क्रिप्ट टाइप करेंगे। यहाँ हमने स्क्वायर लगाने के लिए 2 टाइप किया है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह पावर पॉइंट में आपको कई प्री डिफाइंड इक्वेशंस और उनके स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते और इक्वेशन ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट का आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। इस लिस्ट में आखिरी ऑप्शन है इंक इक्वेशन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपका माउस पॉइंटर एक पेन की तरह दिखाई देगा जिसकी सहायता से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे हमने उस पर क्लिक किया देखिए ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर राइट मैथ हियर लिखा हुआ है। अब जहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर हम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा ए स्क्वायर। फिर हम इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पर क्लिक करते ही देखिए हमारे द्वारा लिखा हुआ इक्वेशन स्लाइड में इंसर्ट हो गया। ये तो हमने इक्वेशन ऑप्शन की सहायता से स्लाइड में इक्वेशन इंसर्ट करना सीखा। चलिए अब हम आपको मैथ इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बनाने का शॉर्टकट बता देते हैं। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन लिखनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमने स्क्वायर के लिए ये 2 टाइप किया है। अब हमें इस इक्वेशन में लिखे हुए सभी 2 को स्क्वायर बनाना है। पहले हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब हम कंट्रोल की प्रेस करके तीनों 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कीज को प्रेस करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये जो 2 था वो अब सुपरस्क्रिप्ट बन गया है। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अभी तो हमने एक साथ तीनों को सुपरस्क्रिप्ट बनाया। आप चाहे तो एक एक करके भी कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको किसी केमिकल इक्वेशन में किसी नंबर को सबस्क्रिप्ट में लिखना बता देते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पर हम एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमने लिखा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब यहाँ से हम उन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें हम सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी हम पहले इस फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ये हमने कंट्रोल की प्रेस करके एक एक करके उन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जिन्हें सबस्क्रिप्ट बनाना है। अब कंट्रोल और प्लस कीज को प्रेस करेंगे। ये देखिए केमिकल इक्वेशन के सिलेक्टेड नंबर्स सबस्क्रिप्ट बन गए हैं। MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में आपने सीखे कुछ शॉर्टकट्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें